हाय एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं एक कॉमन सवाल के बारे में जो लोग अक्सर पूछते हैं। वो सवाल ये होता है कि अगर हमारे पति या पत्नी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है तो क्या हम उसे कॉल रिकॉर्ड के थ्रू साबित कर सकते हैं कि वो दिन में कई बार उस एक ही इंसान को बार बार कॉल करते हैं मना करने के बावजूद। तो क्या इससे ये साबित हो जाएगा कि उनका उनके साथ अवैध संबंध है? आज हम इसी को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही लीगल अपडेट्स दे सके। रिसेंटली केरला हाईकोर्ट में एक व्यक्ति ने फैमिली कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ अपील दायर की। उस व्यक्ति ने फैमिली कोर्ट में डिवोर्स के लिए पिटीशन फाइल की थी और उन्होंने ग्राउंड लिया था कि उनकी पत्नी अडल्ट्री में और क्रुएलिटी का उन्होंने ग्राउंड लिया था कि उनके पत्नी का शादी से पहले भी किसी व्यक्ति के साथ अफेयर चल रहा था, जिसे उन्होंने शादी के बाद भी कंटिन्यू रखा और उनके मना करने के बावजूद वो उस व्यक्ति को दिन में कई बार कॉल करती थी। इसके अलावा लड़ाई झगड़ा भी उनके बीच बहुत होता था, यहाँ तक कि वो 3 बार अलग हुए और परिवार और दोस्तों के समझाने के बाद वो फिर साथ रहने लगे और उनके बीच एक सेटलमेंट हुआ कि वो लड़की आगे से अपने उस बॉयफ्रेंड को कॉल नहीं करेंगी जिनके साथ उनका अवैध संबंध था। लेकिन पत्नी ने फिर भी उनको कॉल करना जारी रखा। वो दिन में कई बार उनको कॉल करती थी और फाइनली पति ने फैमिली कोर्ट में डिवोर्स पिटीशन फाइल कर दी। फैमिली कोर्ट ने डिवोर्स पिटीशन ये कहकर खारिज कर दी कि सिर्फ किसी व्यक्ति को कॉल करने से ये साबित नहीं हो जाता कि उनका उस व्यक्ति के साथ अवैध संबंध है, और अगर किसी भी व्यक्ति को अवैध संबंध यानी कि अडल्ट्री को प्रूव करना है तो उसके लिए उनके पास ठोस और अच्छे सबूत होने चाहिए जो कि हाई और उसके होने चाहिए, हाई क्वालिटी के होने चाहिए, मतलब बियॉन्ड डाउट हो, बहुत अच्छे सबूत होने चाहिए। अगर सिर्फ नॉर्मल सबूत ला देने से, जैसे कि सिर्फ कॉल ये बता देने से कि वो किसी को कॉल कर देती हैं या फिर उनसे मिल लेती है या सिर्फ दोस्तों की तरह हैंग आउट करती हैं, तो उससे ये प्रूफ नहीं हो जाएगा कि वो अवैध संबंध में थी। ये कहते हुए फैमिली कोर्ट ने डिवोर्स पिटीशन खारिज कर दी और इसी के खिलाफ उस व्यक्ति ने केरला हाई कोर्ट में अपील फाइल की थी। वहां पर यह साबित हुआ जब उस लड़की का, यहाँ तक कि जब उस लड़की का क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ था तो उन्होंने ये कहा कि मैं उस लड़के को फ़ोन करती थी, लेकिन कभी कभी फ़ोन करती थी किसी स्पेशल ओकेजन पे, ऐसा नहीं है कि मैं उसे डेली कॉल करती थी। इसी बात को लेकर, इसी ग्राउंड को लेकर उस व्यक्ति ने फैमिली कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट केरला हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। केरला हाई कोर्ट ने इन सारी चीज़ों को कंसीडर किया और ये कहा कि उस सेटलमेंट जो हस्बैंड और वाइफ के बीच हुआ था उसमें ये क्लियरली कहा था कि उस हस्बैंड को ये पसंद नहीं है कि उसकी पत्नी किसी पर्टिकुलर उस व्यक्ति को बार बार कॉल करे, और उस महिला ने, क्योंकि ये जानती थी कि उसके पति को ये बात पसंद नहीं है और उनका वैवाहिक जीवन इस वजह से खराब हो रहा है, फिर भी उन्होंने उसकी उस चेतावनी को इग्नोर किया और उस व्यक्ति को बार बार कॉल किया। यहाँ तक कि उस महिला ने कोर्ट में भी झूठी गवाही दी कि वो कभी कभी कॉल करती थी, जबकि उनकी कॉल रिकॉर्ड से ये साबित होता है कि वो उस व्यक्ति को दिन में कई बार कॉल करती थी। यहाँ तक कि रात में भी वो उनको कई बार कॉल करती थी, जब भी वो मौका पाती अपने उस बॉयफ्रेंड को कॉल करती थी। तो केरला हाईकोर्ट ने ये कहा कि पति के मना करने के बावजूद, ये जानने के बावजूद कि उनके पति को इस बात से दिक्कत है कि उस व्यक्ति को वो कॉल करती हैं, उनके साथ उनका संबंध है, ये जानते हुए भी वो महिला बार बार कॉल कर रही थी और इसको अडल्ट्री माना जाएगा, इसे वैवाहिक क्रूरता माना जाएगा और इस ग्राउंड पर उस व्यक्ति को डिवोर्स ग्रांट कर दिया गया। आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं।